Very good morning, students. Today we will discuss about exercise 4.6 class 6. हम 4.6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पहले 4.6 की इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। अगर ये इंट्रो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो 4.6 एक्सरसाइज सिर्फ ओनली 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट की है 4.6 एक्सरसाइज। तो इंट्रो लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास सर्कल। सर्कल क्या है? ए सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है? पाथ ऑफ अ पॉइंट मूव कर रही है किसके साथ? सेम डिस्टेंस के साथ। कहां से? फिक्स्ड पॉइंट के साथ। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप कंपास यूज करते हैं, क्या करते हैं? कंपास को एक जगह फिक्स रखते हैं, कंपास की नोक एक जगह फिक्स रखते हैं, और पेंसिल यहां तक या यहां तक एक जगह फिक्स रख के, मतलब एक जगह ओपन रखते हैं उसको। उसके बाद इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं। ऐसे करते हैं, मतलब कंपास की नोक एक जगह, फिर पेंसिल की नोक एक जगह, और उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यही होता है। अब डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? इट इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट। ये आपका जो चल रहा है यहां से लेके यहां तक घूम रहा है, यहां से स्टार्ट किया ऐसे, क्योंकि हमने घुमा के ही तो इसको यहां पर एक जगह इस तरह से लेके आए इसको। ये क्या आपका पाथ मूव कर रहा है, कहां से? सेम डिस्टेंस, मूव एट अ सेम डिस्टेंस। जितना यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर है तो टोटल ही कितना है? ये 5 सेंटीमीटर ही है। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। ये नहीं है अभी पहले एक आर्क यहाँ लगा दी, फिर यहां से लगा दी, यहां से यहाँ, ऐसा नहीं करना है। फिक्स पॉइंट से होना जरूरी है। दैट मीन्स कंपास यूज कर रहे हैं आप तो कंपास की नोक एक जगह ही रहेगी, और पेंसिल की नोक क्या रहेगी? आपकी घूमेगी। तो वो क्या है? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। हो गया है, इट इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं फिक्स पॉइंट, सेम डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा फिक्स पॉइंट है, जैसे ओ, वो क्या आपका सेंटर। फिक्स पॉइंट इज द सेंटर। इसको नाम दिया हमने सेंटर, मतलब बीच में है ये हमारे पास। रेडियस, रेडियस क्या है? जो डिस्टेंस हम यहाँ पर मेंटेन रख रहे हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो टोटली यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, ये क्या आपकी रेडियस। एंड लास्ट है सर्कमफेरेंस। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सर्कमफेरेंस। आप सर्कमफेरेंस का यूज डेली लाइफ में करते हैं। आप पूछिए कहाँ पे करते हैं डेली लाइफ में यूज? वो कैसे करते हैं डेली लाइफ में? आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में गए, आप क्या करते हो? मंदिर से बाहर निकल के यहां से परिक्रमा स्टार्ट की, यहां से परिक्रमा स्टार्ट करके आप दोबारा से यहाँ पे हाथ जोड़ के वापसी, ऐसे करते हैं ना। ये क्या है? हमारी सर्कमफेरेंस ही है। लेकिन अब कई बच्चे यहाँ कहीं सोचते हैं ये तो जो सर ने बताया पेरीमीटर है, तो ये भी ठीक है। जब भी हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, दैट मींस पॉलीगन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका पेरीमीटर हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ सर्कल, जब हम इस स्थान से इस प्लेस से चले, घुमाने के बाद पूरा उसको यहां तक लेके आए, तो वो क्या आपका सर्कमफेरेंस है। यही पेरीमीटर ही है। लेकिन ट्रायंगल, रेक्टेंगल के केस में वो पेरीमीटर है, लेकिन सर्कल के केस में हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। इसलिए हमने क्या बोला? डिस्टेंस अराउंड दी सर्कल। सर्कल के जो चारों तरफ डिस्टेंस बनेगा वो क्या आपका सर्कमफेरेंस। यहां से स्टार्ट किया हमने, ये पूरा स्टार्ट करके यहां तक वापसी आए, तो क्या हो गया आपका सर्कमफेरेंस। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब कहीं स्टूडेंट या कहीं टीचर इसको कोड भी बोल देते हैं और चोट भी बोल देते हैं, जो आपको ठीक लगे आप बोल दीजिए। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी। इतने सारे पॉइंट है सर्कल के, तो यहां से स्टार्ट किया, यहां से कोई भी 2 पॉइंट लीजिए। मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ये और ये, ठीक। ये आपके 2 पॉइंट को हमने क्या किया? ज्वाइन किया, तो ये क्या बन गया आपके पास? कोड। उसका नाम दीजिए बी सी।
याद रहे ये लाइन सेगमेंट बनेगी, लाइन नहीं लिख सकते आप इसको। इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट, और वो क्या बन जाएगा आपकी कोड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर, अगर इट इज अ कोड, ये है कोड ही, लेकिन पास कहां से होनी चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल से। अब ये आपकी क्या है सेंटर। हमने कोड ही बनानी है, लेकिन बनानी कैसी है, सर्कल से, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके जानी चाहिए इस तरह से। इसका नाम दे दिया हमने डी। तो बी डी क्या है आपके पास, डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट इज अ कोड, ये कोड ही है, मतलब सबसे बड़ी कोड क्या है आपके पास, वो डायमीटर ही होती है। तो इट इज अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होना चाहिए, एक कोड ही है लेकिन सर्कल के सेंटर से पास होके जाना चाहिए। इट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसमें एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड या फिर कोड ऑफ द सर्कल। सबसे बड़ी कोड होती है सर्कल की, जो क्या है डायमीटर ही होती है। क्लियर। हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है, ए सेक्टर इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल enclosed by an arc on a one side and a pair of radii on the other two sides। ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी भी डेफिनेशंस अभी तक करवाई हैं, सबसे पहले सर्कल, डिस्टेंस अराउंड सर्कल, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, कोड, सेक्टर, सेगमेंट, ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जब तक मैथ रहेगा ये डेफिनेशंस आपके पास रहेंगी, ये बात याद रहे। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है, सेक्टर इज अ रीजन। पहली बात सेक्टर ऑफ सर्कल है तो सर्कल तो होगा ही होगा, ठीक, ध्यान से समझेंगे इधर। सेक्टर क्या है, रीजन किसके अंदर, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर। इतना तो पता चल गया कि अंदर बनेगा। इनक्लोज्ड बाय एन आर्क। अब यहाँ पर आर्क कौन सी है, आर्क आप कोई भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, सारी आर्क हैं, छोटी छोटी आप कोई भी उठा लीजिए, ये क्या है, सभी आर्क हैं। इन आर्क ऑन वन साइड, एक साइड ले लीजिए, जैसे मैंने सिर्फ ये उठाई, ओनली वन दिस, एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई। याद रहे, इस रेडियाई का मीनिंग कहीं बच्चे भूल जाते हैं बार बार। अगर आप हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़ते होंगे, एक वचन का मीनिंग एक, बहुवचन मतलब बहुत सारे, तो इस रेडियाई का मीनिंग भी वही है। अगर सिंपल एक की बात करें तो क्या बात होगी, रेडियस। अगर एक से ज्यादा की बात होगी तो क्या हो जाएगी, रेडियाई। ठीक है, मतलब ये क्या एक वचन, ये आपका रेडियस का बहुवचन, ठीक। तो इनक्लोज बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियस। पेयर का मीनिंग क्या होता है, जोड़ा। रेडियस कैसे बनेगी, वन, ये टू, तो पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड। ये ओ ए बी, इसको शेड कर दीजिए, ये आपको क्या बन जाएगा, सेक्टर। ओ ए बी, सेक्टर का मीनिंग आप छोटा सा तरीका समझा देते हैं। आपने कोई पिज्जा खाया होगा, उस पिज्जा के अंदर अगर 6 पार्ट है, 8 पार्ट है, उस 6 में से आपने एक पार्ट उठा के खा लिया तो इसका मतलब आपने एक सेक्टर खा लिया, तो हो गया आपका सेक्टर, ठीक। उसके बाद सेकंड है सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल enclosed by an arc and a chord। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का एक रीजन ही है, वो भी किसके अंदर, सर्कल के अंदर ही, लेकिन बनेगा कैसे, एक आर्क से और एक कोड से। ये आपकी आर्क और कोड ले लीजिए आप, कोई भी आपकी कोड, जैसे बी डी, इसको शेड कर दीजिए, ये भी क्या बन जाएगा आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्टर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर 2 रेडियस यूज होंगी, क्लियर, पेयर ऑफ रेडियाई एंड वन आर्क। लेकिन सेगमेंट में क्या होगा, 1 कोड एंड 1 आर्क यूज होगी, क्लियर। लेकिन कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में आती है, अभी कोड और डायमीटर तो यही बताया था, सबसे बड़ी कोड डायमीटर थी, ये था होता। आप जरूरी नहीं है इसको
सेगमेंट ले, अगर हम इसको इस तरह से कर दें, ये भी आपका क्या बन गया, सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट ऊपर एक सेगमेंट नीचे, तो ये भी सेगमेंट ऊपर सर्कल है। लेकिन सेक्टर में क्या करना है, आपने पेयर ऑफ रेडियस यूज करनी है एंड वन आर्क यूज करना है, और सेगमेंट में वन आर्क एंड वन कॉर्ड। ये आपका सेक्टर और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अभी तक जितनी भी डेफिनेशंस हमने करी हैं उसको एक समअप कर देते हैं। उसको समअप किस तरह से करेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे सभी। अगर वो समअप समझ में आ गया तो इसका सभी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए इधर, फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सर्कल की। सर्कल क्या होता है, इट इज द पाथ, ये आपका सर्कल हो गया, पाथ मूविंग अराउंड दी सेम डिस्टेंस, ठीक। ये आपका सर्कल, सर्कल में ये क्या है आपका सेंटर। इसी के डायग्राम के अंदर आपको सब कुछ पता चले। ये आपका सेंटर, यहां से यहां तक गए तो क्या हो गया आपके पास रेडियस, उसके बाद ये आपकी रेडियस। अगर पूरा की पूरा घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास सर्कमफेरेंस, ये आपकी सर्कमफेरेंस। सेंटर हो गया, रेडियस होगी, सर्कमफेरेंस हो गया। क्लियर, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, कोड एंड डायमीटर। ये आपका पीछे क्या बन जाएगा डायमीटर, इसका नाम दे दीजिए, ये आपका ओ, ये आपका पी। ये क्या बन गई ओ बी, ओ बी और ओ ए तो रेडियस, ये आपकी रेडियस। रेडियस प्लस रेडियस कितनी बन जाएगी, वो पूरा पूरा डायमीटर बन जाएगी। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर और बन जाता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक। डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या आपकी डी ए और रेडियस क्या है यहाँ पर ओ ए या फिर ओ बी, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी कोड ऑफ अ सर्कल। कोड क्या है, सबसे बड़ी जो कोड है वो क्या है डायमीटर, है, मतलब ये बी ए क्या आपका कोड है और डायमीटर भी है। अगर छोटा बनाना है तो कोई छोटा पढ़ लीजिए, सी, ये आपका क्या बन गई बी सी कोड बन गई, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्टर एंड सेगमेंट। सेगमेंट तो यही क्लियर हो जाएगा, ये आपका क्या है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बी सी यहाँ पर आर लिख लीजिए। ये क्या बन गया आपके पास शेडेड रीजन सेगमेंट। और इसी में ही हम बना सकते हैं इसको, यहाँ मिला दीजिए एक और रेडियस, क्या नाम दीजिए आपने यहाँ पर डी। ये क्या बन जाएगा आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ओ ए डी सेक्टर। तो अभी तक हमने 5 डेफिनेशंस पढ़ी। फर्स्ट सर्कल, सर्कल के अंदर क्या पढ़ा हमने सेंटर, रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। फिर हमने क्या पढ़ा कोड ऑफ अ सर्कल, फिर क्या पढ़ा डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड लास्ट 2 डेफिनेशन सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं तो 6 चैप्टर ओनली 5 मिनट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझने हैं, डेट मींस एक्सरसाइज 4.6 समझनी है तो पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देखिएगा। अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा, नहीं समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। क्लियर, देखिए फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, इसके बीच सेंटर कहां पे नजर आ रहा है आपका सेंटर ओ, तो क्या लिखेंगे यहां पर पॉइंट ओ। सेकंड क्या है 3 रेडियाई, रेडियस और रेडियाई का मीनिंग लास्ट में बताया भी था। रेडियस का मीनिंग एकवचन, रेडियाई का मीनिंग बहुवचन। तो 3 रेडियस बतानी है आपको। 3 रेडियस कौन कौन सी है, ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, और तीनों ही क्या है लाइन सेगमेंट की तरह है। तो क्या लिखेंगे इस तरह से, ए डायमीटर, डायमीटर अभी बताया है वो क्या है ए सी आपका। फिर क्या है एक कोड, कोड भी 2 तरह की है लेकिन फिलहाल एक ही बता दीजिए, बहुत है आपके लिए। कोड कौन सी है ई डी।
2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, सर्कल के अंदर 2 पॉइंट है, कौन कौन से? ध्यान से देखिए जरा, पॉइंट O एंड पॉइंट P, पॉइंट O एंड पॉइंट P, मतलब सेंटर तो पॉइंट सर्कल के अंदर ही होता है, और एक पॉइंट और दे रखा है आपको, पॉइंट P। ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मीनिंग बाहर, सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट Q। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मीनिंग आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता देते हैं। 3 चीजें होती हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द लाइन। इंटीरियर का मीनिंग अंदर, एक्सटीरियर का मीनिंग बाहर। अगर ऑन द लाइन पूछा तो ये C D A E ये क्या है? ऑन द लाइन, दैट इज ऑन द सर्कल। ए सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? इट इज अ लाइन सेगमेंट इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड पेयर ऑफ रेडियस। हो गया OAB, OAB ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पर शेडेड रीजन, ये रीजन शेड हुआ है आपके बुक में। ए सेगमेंट, सेगमेंट का मीनिंग ED, ये क्या आपका? सेगमेंट, इट इज इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कोड, तो सेगमेंट ED, सेगमेंट ED यहाँ पर लिख लीजिए शेडेड रीजन। ठीक है, आपका ED लिख लीजिए, वो होता है शेडेड रीजन। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ कोड एंड एवरी कोड ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ डायमीटर। क्या हम डायमीटर को कोड बोल सकते हैं? क्या कोड को डायमीटर बोल सकते हैं? अभी हमने ये चीज पढ़ी है, देखिए सर्कल, ये क्या चीज आपकी? डायमीटर। डायमीटर को हम कोड बोल सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी कोड ही क्या होती है? डायमीटर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस। सेकंड क्या है? एवरी कोड ऑफ अ सर्कल इज आल्सो डायमीटर। क्या हम किसी कोड को डायमीटर बोल सकते हैं? जैसे ये आपकी ये कोड है, क्या इसको डायमीटर बोल सकते हैं? नो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। एक सर्कल ड्रॉ करिए और उसके अंदर इस तरह के मार्क करने हैं पॉइंट। फर्स्ट है सेंटर, ये आपने सर्कल ड्रॉ करा, ये क्या बन गया आपका? सेंटर O। चलिए लिखते हैं यहाँ पे साथ सेंटर O। एक रेडियस मार्क करनी है, रेडियस कहीं पर भी एक लाइन पॉइंट कर लीजिए, ये क्या बन गया आपका? पॉइंट A। रेडियस क्या बन गई? OA। फिर क्या करना है? डायमीटर, इसको पीछे मिला दीजिए, यह क्या बन गया आपका? डायमीटर BA। अब आप सोच रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपका इनवर्स है, वहां पे डायग्राम दिया होता है, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। नेक्स्ट है सेक्टर, ये आपका सेक्टर OBC, ये आपका सेक्टर OBC। शेडेड लिख दीजिए यहाँ पर भी, शेडेड। इस सेगमेंट, सेगमेंट बनाना है कोई भी ED, ये आपका सेगमेंट बन जाएगा, सॉरी सेक्टर, सेगमेंट बन जाएगा ED। पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, पॉइंट इंटीरियर कौन सा है? पॉइंट O लिख दीजिए क्योंकि सर्कल के अंदर वाला पॉइंट आपको लिखना है। पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, बाहर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्या हो? तो पॉइंट क्या हो। और सबसे बड़ी बात चीज अभी तक आपकी देखिए आपने आर्क देखिए, लेकिन आपको पता नहीं है आर्क क्या चीज है? ये आपकी आर्क BC। क्लियर? यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 एक्सिस 4.6। टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। 2 डायमीटर अगर हम सर्कल के बनाएं तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे? और जरूरी होंगे क्या? बिल्कुल जरूरी होंगे। ये आपका सर्कल, आपने एक डायमीटर, डायमीटर का मीनिंग सेंटर से पास होकर जाना चाहिए। ये आपका एक सेंटर, एक डायमीटर, ये आपका दूसरा डायमीटर, क्या इंटरसेक्ट हो रहा है? और इंटरसेक्ट कहाँ होगा? सर्कल, सॉरी सेंटर पर। इंटरसेक्ट कहाँ होगा? सेंटर पर। तो इसका मीनिंग ये आपका प्रीव्यू है। सेकंड क्या है? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये तो पता ही हमें, सर्कल का डायमीटर हमेशा कहाँ बनेगा? इंटीरियर, मतलब अंदर ही तो बनेगा। क्या ऐसा बाहर भी लिख सकते हैं? इस डायमीटर को लिख सकते हैं क्या ऐसे बाहर?
नहीं ले सकते, तो इसका मीनिंग ये भी हमेशा क्या रहेगा, अंदर रहेगा। डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इंडिया, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल विद सक्सेसफुली इंटरसेक्ट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ये था हमारा चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्लास 6 एक्सरसाइज 4.6 एंड चैप्टर 4। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।